अस्सलाम वालेकुम। पीओएस का जो एक एग्जिस्टिंग हमारे पास सिस्टम है, जिसका कुछ एक शॉर्ट प्रोफाइल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर नीड जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन करवाते हैं। इसका जो प्रोटोटाइप है वो आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू के अंदर जो है वो डोमेन है। डोमेन के अंदर एक कैटेगरी है, आइटम है, लोकेशन है और यूनिट है। कैटेगरी इज बेसिकली मेन कैटेगरी। जैसे उसमें एक एग्जांपल ले लें, स्टेपल हो सकती है, या अगर कोई हार्डवेयर की शॉप है तो हार्डवेयर हो सकता है। इस तरह आप अगर आइटम की तरफ आ जाते हैं तो स्टेपल की एग्जांपल राइस हो गई है, या कोई और चीज़ हो सकती है। इसी तरह हार्डवेयर की एग्जांपल पाइप्स हो सकता है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एज पर योर नीड जो है वो मॉडिफाई हो सकता है और आप अपने हिसाब से इसको कैटेगरी और आइटम जो है इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन ये एज पर योर नीड होगा कि आपने उसमें क्या नाम रखना है, क्या कैटेगरी बनानी है और क्या आइटम रखना है। लोकेशन जो है इसके अंदर इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे लोकेशन ऐड हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा बिजनेसेस के अंदर एक से ज़्यादा वेयर हाउसेज या शॉप्स या स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, वो ये सारे यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। जो भी प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, वो नॉर्मली जो है उसका एक यूनिट होता है। अगेन ये यूनिट ओपन है और आप अपने हिसाब से कोई भी यूनिट सेट कर सकते हैं। जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, बॉक्सेस हो गए, पैक्स हो गए, पीसेस हो गए, वॉट एवर जो भी आपकी इन्वेंट्री जिस तरह भी मैनेज होती है, मेंटेन होती है, आपने उसी तरह के यहाँ पे यूनिट्स ऐड करने हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो प्रिविलेजेस का एक सेशन दिया हुआ है। यहाँ पे यूज़र ऐड किए जा सकते हैं और उनको जितनी भी टास्क उन्होंने करनी है वो उनके असाइन की जा सकती हैं। उसके बाद इसमें एक वेंडर इन्फॉर्मेशन है। वेंडर इन्फॉर्मेशन में जितने लोगों से आप परचेजिंग करते हैं, जो भी आपकी परचेजिंग होती है, उसमें यहाँ पे वेंडर ऐड किए जाएंगे। वेंडर का बेसिक प्रोफाइल है, उसका नाम और उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ ऐड होंगी। वेंडर के अलावा फिर यहाँ पे जो है कस्टमर है। कस्टमर जितने भी हैं जो आपके क्रेडिट हैं या कैश कस्टमर है, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होगी। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वेंडर से, ऑलमोस्ट वही होता है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट जो है फर्क हो जाता है। कस्टमर को सेल हो रही होगी और वेंडर से परचेजिंग हो रही होगी। वेंडर के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर एक आइटम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आइटम डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली आप अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा, जहाँ से एक प्राइस लिस्ट भी जनरेट की जा सकती है। लेट सपोज मैं यहाँ कहता हूँ हार्डवेयर, और यहाँ मैं उसके लिए कैटे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइप्स। तो मेरे पास जितने किस्म के पाइप्स होंगे उन सारी की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ राइट साइड पे नज़र आएगी। जैसे यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट का नाम रखा है पाक अरब हाफ वाइट, और उसकी एक रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस है और वेंडर प्राइस है। ये तीनों आप यहाँ सेट कर सकते हैं। यूनिट ऑब्वियसली जो भी इसका यूनिट है जिसमें आपने इसको मेजर करना है वो यहाँ सेट किया जाएगा। शेल्फ लाइफ कितने अरसे ये जो है आपके शेल्फ में रह सकता है, इसकी एक्सपायरी क्या है, तो शेल्फ लाइफ का टेन्योर यहाँ सेट किया जा सकता है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है और री ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो बेसिकली जब आप परचेज इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती है कि मिनिमम ऑर्डर जो आप शूट करेंगे वेंडर को वो कितने यूनिट का होगा, लेकिन इसको किसी वक्त भी चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल एक प्रॉम्प्ट है जो आपको ये बताएगा कि कौन से लेवल पे पहुंच चुकी है आपकी डिज़ायर्ड इन्वेंट्री और आप उसको किस लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं। और रीऑर्डर लेवल उसी वक्त यूज़ होता है जब आपके डेड लेवल मीट हो जाते हैं, यानी उस वक्त आपका रीऑर्डर का लेवल जो है वो डी हो जाता है। आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपको परचेज इनवॉइस नज़र आएगी। परचेज इनवॉइस बेसिकली जब भी आप कोई आइटम रिसीव करेंगे अपने वेंडर से तो यहाँ परचेज इनवॉइस जनरेट होगी। उसमें एक परचेज आईडी और डिफ़ॉल्ट आईडी है सिस्टम की। इसमें फिर एक इनवॉइस है, इसमें एक डिलीवरी चालान है, डिलीवरी चालान की डेट है, इनवॉइस की डेट है, नीचे उसके वेंडर का नाम है, और उसके बाद इसके अंदर लोकेशन है और रेफरेंस, ये ओपन विंडो है।
अगर आपने कोई फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ लिखनी है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। इसको आप सेव करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे ही आप एक परचेज इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आपका स्टॉक जो है इस परचेज इनवॉइस से अपडेट हो जाएगा। यानी जो आइटम यहाँ पे परचेज इनवॉइस के अंदर दिखाए जाएंगे वो आपके स्टॉक को अपडेट कर देंगे। अच्छा, परचेज इनवॉइस में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास डिलीवरी आ गई लेकिन अभी इनवॉइस नहीं आई है, तो आप बाद में मॉडिफिकेशन करके इसमें इनवॉइस ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। जिस वक्त आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उस वक्त जो वेंडर का प्रोफाइल है उसके पेएबल के अंदर जो है ये सारी इनवॉइसेस जमा हो जाएंगी, और जब आप पेमेंट जैसे जैसे इनवॉइस की करते आएंगे या जो भी पेमेंट करेंगे उससे इनवॉइसेस आपके एडजस्ट होती जाएंगी। इसके बाद एक ओपनिंग स्टॉक है। एट द मोमेंट जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे उस वक्त आपके पास कुछ यकीनन ओपनिंग स्टॉक होगा, आप उसका फिजिकल लेंगे और फिजिकल लेने के बाद सारी इन्वेंट्री अपडेट होगी। कस्टमर के अंदर आपको सेल इनवॉइस नज़र आ जाएगा। सेल इनवॉइस के अंदर आप इनवॉइस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा। वॉक इन कस्टमर बेसिकली कैश कस्टमर है, क्रेडिट भी हो सकता है लेकिन ये वो कस्टमर है जो कि आपकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन में ऐड नहीं हुआ हुआ, और ये एक वॉक इन कस्टमर है। इसके अंदर आपको यहाँ पे डेट नज़र आएगी, रेफरेंस, उसके नीचे फिर आपको मेन ग्रेड में कोड, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, पैक, नेट क्वांटिटी और रेट नज़र आएगा। इसमें रेट की विंडो जो है वो ओपन है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कोड के अंदर एक प्रोडक्ट का कोड लिखता हूँ तो यहाँ उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ मैं इसको 2 करना चाहूँ तो 2 कर सकता हूँ। इसी तरह रेट अगर 100 मेरा रिटेल प्राइस में मैंने सेट किया और इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हमने रेट चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो रेट चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो है उसका बिल जनरेट होगा। आप इसको सेव करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ये भी क्लाइंट की जो है वो जो है नीड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों की जो नीड होती है वो थर्मल पेपर की होती है, जो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो A4 पेपर यूज़ करते हैं। तो ये हर कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसकी कस्टमाइजेशन हो जाती है। फर्दर इस विंडो के अंदर बाज़ जगहों पे हमने कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो इसमें कैलकुलेटर भी हो सकता है ऐड, और मज़ीद इसको जो है वो मॉडिफाई और कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसमें बेसिक कुछ रिपोर्ट्स हैं। इसमें एक आइटम लिस्ट है जो कि आपकी प्राइस लिस्ट है। उसके अलावा एक सेल की रिपोर्ट है जो कि आपकी सेल की रिपोर्ट बताएगा। वेंडर के अंदर आपको एक परचेज इनवॉइसेस की रिपोर्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको परचेज इनवॉइसेस की डिटेल बताएगा। उसके अलावा इसमें एक स्टॉक की रिपोर्ट होगी और उसके अलावा रीऑर्डर की जो रिपोर्ट है वो अवेलेबल होगी। स्टॉक की रिपोर्ट में आपको ये सारी दिखाएगा कि स्टॉक इन हैंड इस वक्त क्या है, और रीऑर्डर की ग्रिड के अंदर वो आपको ये दिखाएगा कि इस वक्त कितनी ऐसे आइटम हैं जो कि रीऑर्डर लेवल के ऊपर स्टैंड करते हैं। उसके अलावा इसमें कस्टमाइजेबल अकाउंट्स जिसमें रिसीट्स और पेमेंट्स हो गई, जो कि हार्डकोर किसी भी क्रेडिट कस्टमर या क्रेडिट वेंडर के लिए यूज़ होंगी, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल एंट्रीज का ऑप्शन उसमें मौजूद है, यानी आप अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे ऐड की जा सकती है। उसके अलावा एडजस्टिंग एंट्रीज हो सकती हैं। उसके अलावा एक और कस्टमाइजेबल ऑप्शन इसके अंदर पे रोल का है। अगर आप पे रोल भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपके जो जितना भी स्टाफ है उसकी सैलरी का प्रोसीजर और उसके बाद उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। जिसका अकाउंट का प्रोसेस है उसके अंदर बैंक अकाउंट से सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो आप कस्टमाइज़ का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन भी जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। फर्दर इसमें कस्टमाइजेशन ओपन है और ये एक प्रोटोटाइप मैंने अभी आपको यहाँ शेयर किया है। अगर आप इसमें जो कस्टमाइजेशन चाहें वो करवा सकते हैं, और वो चीज़ फिर आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ब्रीफ कर दी जाएगी। थैंक यू।